बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस बुक का पहला लेक्चर। वो है हमारे पास पोइम एडवेंचर ऑफ इज़ाबेल। और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, आप लोग अपने बच्चे, आप सब बच्चे अपने पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं तो इसके ऊपर हम लोगों की ये रीडिंग है। आप बहुत मज़े की, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ये पोइम है लेकिन इसको जो एक्सेंट है वो एक स्टोरी नुमा है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी आपको यूँ कहते हैं मोटिवेशन शायद आपको मिले इससे। मुझे तो थोड़ा बहुत हुआ था कि हाँ, ये आपको वो चीज़, मतलब चीज़ों से लड़ने के बारे में बताया गया कि किसी चीज़ को अपनी लाइफ को में जो भी जितनी भी मुश्किलात हैं उनसे कैसे फाइट की जाए, ठीक है जी। इज़ाबेल मेट एन इनॉर्मस बियर। मेट यानी मिलना, इनॉर्मस यानी बड़े, ठीक है। इज़ाबेल एक बड़े से, इज़ाबेल एक बच्ची का नाम है और वो एक इनॉर्मस यानी बहुत बड़े से बंदर से बहुत बड़े से बियर से मिली, भालू से मिली। और इज़ाबेल डोंट केयर। और इज़ाबेल ने बिल्कुल, जब वो उस बड़े से भालू से मिली तो इज़ाबेल खौफजदा नहीं हुई। उसने ये नहीं शौक किया कि वो डर रही है। द बियर वॉज हंगरी, द बियर वॉज रेनवियस। रेनवियस का मतलब होता है लालची, ठीक है। तो जो बियर था, यानी वो जो बियर था, वो क्या था, वो भूखा था और वो बहुत लालची था। द बियर बिग्स माउथ वॉज क्रूल एंड कैवरनियस। कैवरनियस यानी कि गार, और क्रूल का मतलब होता है जालिम। उसका जो बड़ा सारा माउथ था वो, इन शॉर्ट कि वो बहुत ज़्यादा भूखा था, तो उस वजह से वो ना इज़ाबेल को खाना चाहता था। लेकिन वो इज़ाबेल उसको उससे मतलब जो बियर था वो इस तरह के रिएक्शन पास करता है जिस तरह से वो इज़ाबेल को खाना चाहता है, लेकिन इज़ाबेल ने ऐसे रिएक्ट किया जिस तरह से वो उससे डर ही नहीं रही उस बियर से। द बियर सेड, इज़ाबेल ग्लैड टू मेट यू, हाउ डू इज़ाबेल, नाउ आई विल ईट यू। अब वो कह रहा है, बियर कहता है इज़ाबेल को कि मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे दिखी, अब मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। इज़ाबेल डोंट वरी। इज़ाबेल जो थी, फिर उसने जब इसकी बियर की बात सुनी तो इज़ाबेल डरी नहीं। इज़ाबेल डोंट वरी। इज़ाबेल डोंट स्क्रीमी और स्केरी। स्केरी का मतलब होता है खौफ के मारे भागना, यानी, और स्क्रीमिंग का मतलब होता है चीखना, ठीक है। तो इज़ाबेल ना तो डरी, ना उसने चीखी, ना भागी वहाँ से। शी वॉश्ड हर हैंड एंड शी स्ट्रेटेंड हर हेयर अप। उसने अपने हाथ यूं 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 किए, यानी कि हाथ कहते हैं ना हम लोग, हाथों को एक मतलब साफ किया और वो उधर ही बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी थी। देन इज़ाबेल क्वाइटली एट द बियर अप। उसके बाद फिर वो इज़ाबेल ने जो जिस तरह के रिएक्शन पास किए उसकी वजह से बियर ने इज़ाबेल को नहीं खाया, वो वहां से चले गया। ऑन द वंस इन द नाइट अ ब्लैक एज पिच। पिच का मतलब होता है तारकोल की तरह, ठीक है। जिस तारकोल होती है ना, वो जो रोडों पे बिछाई जाती है, उस तरह की। एक दफ़ा का जिक्र है, एक रात इतनी डार्क थी, यानी रात का अंधेरा इतना गोप अंधेरा था जिसमें से एक तारकोल होती है। इज़ाबेल मेट अ विग्ड ओल्ड विच। फिर इज़ाबेल किसे मिली? एक विच से मिली। विच किसको हम लोग कहते हैं? चुड़ैल को याद देते हैं, ठीक है। द विच फेस वॉज क्रॉस एंड रिंकल्ड। और जो चुड़ैल की जो फेस था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स पड़ी हुई थी, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। द विच गम्स विथ टीथ वर स्प्रिंकल्ड। और जो उसके जो टीथ थे, गम्स थे, यानी जबड़े वगैरह थे, वो भी हिल रहे थे। ओहो इज़ाबेल, द ओल्ड विच क्राउडेड। उसने जैसे वो चुड़ैल इज़ाबेल के पास आई तो उसने कहा, ओ इज़ाबेल तुम, आई विल टर्न यू इंटू एन अगली टोड। और टोड का मतलब होता है मेंढक। वो कहती है कि चुड़ैल कहती है इज़ाबेल को कि मैं तुम्हें मेंढक बना दूंगी। इज़ाबेल डोंट वरी। इज़ाबेल डोंट स्क्रीम और स्करी। ना इज़ाबेल डरी, ना वो खौफजदा हुई, ना वो वहाँ से भागी। शी शोड नो रेंज। रेंज का मतलब होता है खौफ। इज़ाबेल ने ना तो कोई खौफ दिखाया, एंड शी शोड नो रन कोर्स। और ना तो वो उसने ये शो किया कि मैं तो डर रही हूँ, ठीक है। बट शी टर्न द विच इंटू मिल्क एंड ड्रैंक हर। लेकिन बल्कि उसने मिल्क को उसने जो चुड़ैल को एक मिल्क में तब्दील किया और वो उसको चुड़ैल को पी गई। इज़ाबेल मेट अ हिडियस गेंट। इज़ाबेल कंटिन्यूड सेल्फ रिलेटेंट। अब वो कह रही हैं कि वो इज़ाबेल एक गेंट से मिली और इज़ाबेल अपनी वही वाली हरकत, मतलब चुड़ैल के एक पहले वो बियर से मिली, उसके बाद फिर वो चुड़ैल से मिली, अब वो एक गेंट से मिलती है। इज़ाबेल ने फिर उसके ऊपर वही फार्मूला अप्लाई किया, ना उसे डरी, ना उसको देख के भागी वहाँ से,
द गेंट वॉज हेरी, द गेंट वॉज हॉट, ही हैड वन आई इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। और जो गेंट था उसकी एक आंख थी जो कि उसकी फोरहेड यानी कि जो हमारे माथे के बीच में उसकी एक आंख थी। गुड मॉर्निंग इजाबेल, गेंट कहता है गुड मॉर्निंग इजाबेल, आई विल ग्राइंड योर बोन्स टू मेक माई ब्रेड। मैं तुम्हारी बोन्स को, तुम्हारी जो बोन्स हैं उनको ग्राइंड कर दूंगा और फिर ताकि उसको फिर मैं अपने ब्रेड के ऊपर लगा के खाऊंगा। इजाबेल, इजाबेल डोंट स्क्रीमी, डोंट वरी इजाबेल, इजाबेल डोंट स्क्रीमी और स्करी। ना तो इजाबेल परेशान हुई, न डरी, ना वहां से भागी। शी निबल्ड द ज़वी बैग दैट शी वेज ऑलवेज फेड ऑफ एंड व्हेन इट वाज गोन शी कट द गेंट हेड ऑफ। और बल्कि इजाबेल ने बहादुरी से उसका सर कलम से जुदा कर दिया, यानी सर काट के साइड पे कर दिया। इजाबेल मेट ट्रबल सम डॉक्टर। उसके बाद फिर खैर गेंट से मिलने के बाद फिर इजाबेल किससे मिलती है, फिर वो एक डॉक्टर से मिलती है। He punched and he poked till he really shocked her. वो पंच कर रहा होता है। The doctor talk was a coughs and chills, and the doctor's stretcher plunged with pills. The doctor said up to Isabel, swallow this, I will make you well. अब वो मतलब इजाबेल जो थी कफ कर रही थी तो डॉक्टर कहता है इजाबेल को कि इसको इस मेडिसिन को ले लो, वो ठीक हो जाएगी। इजाबेल मतलब उसको पता था कि इजाबेल को पता था कि जो मेडिसिन है ये अच्छी नहीं है उसके लिए। इजाबेल डोंट स्क्रीम, डोंट स्करी, डोंट वरी, she took those pill from the pill quarter and Isabel calmly cured the doctor। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ना तो इजाबेल डरी ना खौफजदा हुई बल्कि इजाबेल ने उस डॉक्टर को भी ठीक कर दिया। और यूँ करके इजाबेल ने हर चीज़ अपनी बहादुरी, इसे हमें ये पता चलता है ना कि अगर आप लोग आप चीज़ों से डरेंगे नहीं, उनको फेस करना जानेंगे, उनको अक्लमंदी से फेस करेंगे तो आप हर काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ इस वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।